हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है लास्ट। अब ये जो अपने पास 30 दिन बचे हैं, ठीक, ये 30 डेज में हमारी सीबीटी वन के लिए, आरआरबी जेई 2024 के सीबीटी वन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से अब हमको अप्रोच करना है, कैसा स्मार्ट वर्क करना है जिससे हमारा सीबीटी वन निकल जाए। क्योंकि देखो, सीबीटी टू के पहले आपको सीबीटी वन का पड़ाव को क्लियर करना है। ठीक, लगभग 15 गुना लोग को बुलाएंगे, तो उस हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकता है, ये 30 दिन में आपको किस अप्रोच से चीजों को करना है, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है, उन सबको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज बता दूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज धांडे सर का बर्थडे है। तो धांडे सर के बर्थडे में गेट एकेडमी ने एक ऑफर लाया है, बर्थडे एक्सक्लूसिव ऑफर, कि अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं HBUD12, तो आपको फ्लैट 12% आपको डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज में। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज में आपको फ्लैट 12% डिस्काउंट मिलेगा। और ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है, ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं हमारे। उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीटी वन अभी भी जो इस एक महीने में चाहता है कि जल्दी से वो रिवाइज करना है, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस देखना है, तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स सीबीटी वन का वो ले सकता है। और स्मार्ट वर्क से मतलब कुछ जो टॉपिक में उसको दिक्कत आ रही है उस वीडियो को देख लिए, ठीक, उसको रिवाइज कर लिए, रिपीटेड रिवीजन कर लिए, इस प्रकार से वो अप्रोच कर सकता है। बाकी सीबीटी वन और सीबीटी टू का दोनों का कोर्स आपका 777 में। उसके बाद मैं बता दूं कि आपकी जैसे डेट जो है वो आपका 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में, पहले 6 दिसंबर था, फिर वो 13 से 17 दिसंबर के बीच में हो गया, डेट आ गई है 13, 16, 17 दिसंबर, इनके बीच आपके एग्जाम होगी सीबीटी वन की। तो आपको उसके लिए हम लोग ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं सीबीटी वन के लिए। आप इसको परचेस करके भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। टोटल 3792 क्वेश्चन हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ 222 पे आपको ये पड़ेगा। वैसे ही आपको साथ में सीबीटी टू की भी हम लोग ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 4102 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। और ये भी सिर्फ आपको पड़ेगी 333 पे, 333 पे आपको पड़ेगी। इसमें पिछले 15 साल के सॉल्व पेपर्स हैं, 2014 के, 15 के, 19 के, ये भी ई बुक है। तो ऐसे सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों की ई बुक हमने आपको प्रोवाइड की है, कोर्स अवेलेबल है। अब आ जाते हैं कि हम लोग क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे लास्ट 30 डेज में, ठीक है। क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमको काम करना है, ठीक। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, किसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? आरआरबी, जेई, सीबीटी वन। सीबीटी वन के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहली बात, अब आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक, स्मार्ट वर्क। और देखो, यही एक महीना होता है, कितना भी प्रिपरेशन कर लो ठीक, तुम 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो, या अभी 2 महीने पहले से स्टार्ट किए हो, ये आखिरी के जो 30 दिन होते हैं ना, ये आखिरी के 30 दिन आपके जीवन के बहुत क्रूशियल है, ठीक। ये 30 दिन ही मैटर करेगा कि आप सीबीटी वन निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। जिसने इस टाइम पे मेहनत कर लिया उसकी एग्जाम निकल गई, ठीक। और जो बहुत पहले से मेहनत कर रहा था मगर ये 30 दिन में वो थोड़ा अलाली दिखा दिया, उतनी मेहनत नहीं किया, तो उसकी एग्जाम नहीं निकलेगी। तो स्मार्ट अप्रोच आपको लेके चलना है, स्मार्ट वर्क करना है। सर कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ठीक। पहली बात तो जो सिर्फ प्रिपरेशन वाले हैं वो अपना पढ़ने का टाइम और बढ़ा दो। अगर आप 3 घंटा पढ़ रहे हो तो 6 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ रहे हो तो फिर कोशिश करो 8 घंटा, 10 घंटा ऐसे बैठने की सिटिंग आवर्स बढ़ा दो, पहली बात, ठीक। और साथ में अब आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। अभी आपको एनालाइज समझ गए होंगे कि किस प्रकार से किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपको उसकी प्रैक्टिस चालू करना है। और जो चीज पढ़ते आए हो उसको रिवाइज करना है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिना रिवीजन के आप एग्जाम देने मत जाना। रिवीजन ही नहीं, रिपीटेड रिवीजन करना है आपको, रिपीटेड रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिपीटेड रिवीजन, बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको थोड़ी साइंस वगैरह में दिक्कत आएगी, बायोलॉजी के टर्म्स याद करने में, तो साइंस को अच्छे से पढ़ो भाई, साइंस, क्योंकि आपका 30 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन
इन 30 क्वेश्चन में आप जैसे लूसेंट वगैरह हुई ये सबको रिवाइज कर डालो, ठीक। यहां पे आप टेस्ट देने लगो इसके, ठीक है। तो साइंस को बहुत अच्छे से करो, 30 क्वेश्चन बहुत मैटर करेंगे आपके, ठीक। यही आपका खेल को कैसे आगे ऊपर नीचे करेंगे। और साथ ही साथ अब आप करंट अफेयर्स पे काम करना स्टार्ट कर दो, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स देखना स्टार्ट कर दो, करंट अफेयर्स प्लस, ठीक, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर इस पे भी काम करना स्टार्ट कर दो। स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक, जितने स्पोर्ट्स अवार्ड्स ये सारी चीजें जो हैं इन पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक। बाकी जीके ये सब तो पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो आप जो भी पढ़े हो जीके उसको रिवाइज करो बस, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप तो उसकी डेट्स वगैरह को रिवाइज करो, ठीक है। पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उसमें आर्टिकल्स वगैरह को रिवाइज करो। ज्योग्राफी में आप जो भी रिवर के बारे में या हिमालयन के बारे में या वाइल्ड लाइफ जो भी चीजें पढ़ रहे हो एनवायरमेंट के बारे में उन सबको रिवाइज करना स्टार्ट करो आप। और बात करें एप्टीट्यूड रीजनिंग की, ठीक, एप्टीट्यूड रीजनिंग की, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करना है, ठीक। और कैसी प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट प्रैक्टिस, ठीक है भाई, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट अब आ जाएगा, आपको टेस्ट देना है, टेस्ट, और खासकर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। अब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक। ऐसा नहीं कि डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हर 2 दिन 3 दिन की आड़ में आप मॉक टेस्ट करो और जो गलती आप कर रहे हो उस गलती को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, ठीक। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन लेके अगर आप चल रहे हो, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज आ जाएगी आपके लिए। आपको टाइम मैनेजमेंट को लेके चलना है। आप ये देखो क्वांट में आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक। जो आपके 30 क्वेश्चन है क्वांट के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को फिर से बार में स्पीड को आप कम करने की कोशिश करो, जल्दी बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन बनेंगे आपसे मगर जल्दी नहीं बन पाते कई बार, तो उसको आप कोशिश करो टाइम मैनेजमेंट, ठीक। टेस्ट लगाओ, टेस्ट में जो गलतियां हैं उस गलतियों से आप सीखो, ठीक। और करंट अफेयर्स पे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, करंट अफेयर अच्छे से साल भर का करंट अफेयर देखो, स्पोर्ट्स अवार्ड्स देखो, आर्ट एंड कल्चर देखो, इन सारी चीजों को अब ध्यान से देखो, ठीक है। ये अप्रोच आपको लेके चलना है, ठीक। तो पहले आप डेली का अपना एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक, कि आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक। टाइम टेबल, मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग का जो टाइम है आपका, मॉर्निंग का टाइम आप रखो साइंस के लिए, साइंस एंड जीके के लिए, जीके एंड जनरल अवेयरनेस, इसके लिए मॉर्निंग का टाइम रखो, ठीक। और उसके बाद आफ्टरनून के बाद से या इवनिंग से, इवनिंग एंड नाइट ये टाइम आप दो पूरा एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए। किसके लिए दो आप ये, एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए, एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए ये पूरा टाइम दो आप, ठीक है। इस तरीके से आपको लेके चलना है। और ये एप्टीट्यूड रीजनिंग में भी आप कोशिश करो, मैंने वही बार बार बोल रहा हूं कि कोशिश करो आप टाइम साथ में आप स्टॉप क्लॉक लो या जो भी आप जैसे भी टेस्ट दोगे तो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग पे आप ज्यादा ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन आपके कितने टाइम पे लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे आपको ये आप देखो आपके पास 4 सेगमेंट है, देखो, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान से समझना। आपके पास 4 सेगमेंट रहेंगे, 4 सेगमेंट है आपके पास। एक आपका क्या है, क्वांट, ठीक, क्वांट, ठीक। दूसरा है आपके पास रीजनिंग, ठीक, ठीक। तीसरा है आपके पास साइंस, ठीक। और चौथा है आपके पास जीके एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक। इतनी चीजें हैं आपके पास। अब देखो पहले तो इन चारों में देखो कि आपका कौन सा जोन स्ट्रांग है। बहुत लोग का क्वांट होगा, बहुत लोग का रीजनिंग होगा, कुछ लोग का जीके जनरल अवेयरनेस ये साइंस होगा। उस टॉपिक से पहले आप बनाना स्टार्ट करना और कोशिश करना जितने जल्दी आपसे हो सके, जितने जल्दी आपसे हो सके, ठीक है। तो उससे कई बार क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मेरे इतने ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, और अब मैं बाकी के लिए और समय बचा सकता हूं, बाकी चीजों के लिए और समय बचा सकता हूं, ठीक है। जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको आप स्किप करते चलना, मार्क फॉर रिव्यू करते चलना। कोई भी एक क्वेश्चन को लेके बहुत देर तक मत बैठना, ठीक है। 1 मिनट से अगर कोई ज्यादा जा रहा है तो आप उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। इस प्रकार से आपको चीजों को लेके चलना है।
क्योंकि साइंस और जीके जनरल अवेयरनेस ऐसा है कि बनता है तो बनेगा, नहीं बनता तो नहीं बनेगा, तो वहां पे अननेसेसरी कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम आपका कहां पे ज्यादा लगेगा, क्वांट और रीजनिंग में। तो अगर देखो इसमें भी दो चीजें हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो मैं उनके लिए यही बोलूंगा कि वो पहले क्वांट रीजनिंग को ही करें, ठीक है, जल्दी से जल्दी कोशिश करें, और फिर बाकी का जो टाइम है वो साइंस और जीके जनरल अवेयरनेस के लिए बचाएं, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, मगर मेरा ये कहना है कि जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है उसको पहले आप सॉल्व करो। उससे क्या है, आपको जो चीज आती है, आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए, अब मेरे पास इतने बच्चे हैं, इतने टाइम में मैं उसको कर सकता हूं, ठीक है। तो बार बार मैं बोल रहा हूं, रिवीजन बार बार करते चलो, खासकर ये साइंस में रिवीजन बहुत मैटर करेगा। जीके जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, स्पोर्ट्स अवार्ड, ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो जीके जितना भी अभी तक पढ़े उसको फिर से रिवाइज करो और एक बार रिवाइज करो। एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइमिंग देखो, यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो एग्जाम निकलेगी, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये पढ़ाओ क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये पढ़ाओ क्लियर करोगे, क्योंकि मैं बहुत स्टूडेंट्स को जानता हूं जो जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा है, मगर वो सीबीटी 1 क्लियर नहीं कर पाते। तो सीबीटी 1 क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर लिए तो फिर सीबीटी 2 आराम से निकाल लोगे। मैं बताऊंगा पूरा, उसके लिए मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। इतने आपके क्वेश्चंस मैं सीबीटी 2 के लिए लगा दूंगा, सिविल इंजीनियरिंग के, कि आपकी एग्जाम निकल जाएगी, देख सकते हो आप, ठीक। आरआरबी जेई की मैंने पीवाईक्यू सीरीज चलाया हूं, एसएससी जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज चलाया हूं, अभी सीजी व्यापम की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो एक बार आप सीबीटी 1 निकाल के आओ, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीबीटी 2 निकालने की आपसे, ठीक है। क्लियर हुई? तो जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। जैसे भी क्या दिक्कत आ रही है, क्या इशू आ रहा है, कहां पे फंस रहे हो, किस चीज में दिक्कत आ रही, वो सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मैं हर थोड़े थोड़े दिन में अब आते रहूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है, साइंस को कैसे अप्रोच लेके चलना है, साइंस के क्वेश्चंस को क्या करना है, स्पोर्ट्स अवार्ड्स को कैसे पढ़ना है, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है, फालतू के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो, ठीक है। पीएचडी मत करते बैठो। क्लियर हुई बात? जो पढ़े हो, जो अपनी शॉर्ट नोट्स बनाए हो, यहीं पे आपकी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो भाई, शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगी। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी पढ़ाई करो तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपकी शॉर्ट नोट्स हैं इसको रिवाइज करो, इसको रिवाइज करो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं आप अपने लाइव सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो, धन्यवाद।